अपने पेट के सेहत के साथ समझौता मत करें। उन्हें वो न्यूट्रिशन दें जो वो डिजर्व करते हैं। हर स्टेज और हर मसले का मुकम्मल हल। चलिए जानते हैं पेट डॉक्टर इस बारे में क्या कहते हैं। जी, तो बहुत सारी कैट्स ऐसी हैं जो लेथार्जिक होती हैं, उनके बाल गिरते हैं और ओल्ड एज पे जाके उनकी बोन्स के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना हो तो ये फर्दर प्रोलॉन्ग करती हैं। और इन सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही हल है कि आप प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन दें। अब न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारे कैट फूड्स हैं। अब कैट फूड्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जिसमें मेडिकेटेड फूड्स भी हैं, किटन्स के लिए अलग हैं, ओल्ड एज कैट्स के लिए अलग हैं, जिनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन उनके हिसाब से होती है। मिसाल के तौर पर ऐसी कैट्स के जिनको बोन्स का इशू है, तो उनमें जो बोन्स से रिलेटेड जो कैट फूड्स होंगे, उनमें फर्दर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इस तरह की जो न्यूट्रिशंस हैं वो ज़्यादा मिकदार में होंगी। और अगर हम किटन्स की बात करें तो किटन्स के अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन लेवल वो ज़्यादा होता है। और ऐसे जो अडल्ट कैट्स हैं उनके लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन लेवल और बाकी जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस्ड होती है। तो इस तरह से हम इनकी जो हेल्थ है वो उनकी केयर कर सकते हैं और उनकी जो लाइफ है उनको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। कैट्स की न्यूट्रिशन के हवाले से ये है कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे इनमें इश्यूज़ होते हैं। अब इन इश्यूज़ को हमने टैकल कैसे करना है? अच्छा कैट फूड देंगे, थोड़ा एक्सपेंसिव तो होता है, लेकिन क्या कैट्स की हेल्थ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हमारे पास सबसे जो अच्छा कैट फूड है वो ब्रीड का है। अब ब्रीड के अंदर मेडिकेटेड फूड्स भी हैं और सिंपल फूड्स भी हैं। मेडिकेटेड फूड्स के अंदर क्या है, ऐसी कैट्स जिनको रीनल प्रॉब्लम है, किडनीज़ के इश्यूज़ हैं, तो उनके लिए रीनल फूड्स हैं। और ऐसी कैट्स की जिनको यूटीआई का इशू है उसके लिए ये स्टेरॉइड्स, कैट्स के लिए ये स्टेरॉइड्स ब्रिड कैट फूड है। थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है, लेकिन ये उसी एतबार से बनाया गया है, उसी कंडीशन के हिसाब से बनाया गया है कि कैट्स को जो इशू है। अब इसमें भी 3 कैटेगरीज है, जस्ट लाइक कि ये रिनल भी है, गैस्ट्रो भी है, सेंसिटिव स्टमक वाला भी है, ये सारे मेडिकेटेड हैं। अब इसमें फर्दर आगे पैकिंग आ जाती है कि 300 ग्राम्स पैकिंग में भी अवेलेबल है, 800 ग्राम्स में भी अवेलेबल है, 1.2 केजी में भी अवेलेबल है, और ये जो मेडिकेटेड फूड्स आते हैं ये 2 केजी की पैकिंग में अवेलेबल है। और कैट्स क्योंकि ख़ुद बोल के नहीं बता सकती कि हमें प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, तो इसलिए बेहतर यही है कि इनको आप अच्छा कैट फूड दें, और ताकि इनकी जो है वो हम इनकी दुआएं ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो है ना वो इनकी केयर कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्थ अच्छी हो और इनकी लाइफ प्रोलॉन्ग करें। हमारे पास एक काफ़ी अरसे से एक इशू आ रहा था, वो ये था कि वो वाली कैट्स जो प्रेग्नेंट होती है, जिनको बेबीज़ होने वाले होते हैं, वो कैट्स प्रॉपर जब पार्चुरेशन के करीब आती हैं, जब वो बच्चे डिलीवर करती हैं, देन एक तो उनमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ होती हैं, और दूसरा डिस्टोकिया के केसेस आते थे कि प्रॉपर वो डिलीवर नहीं कर पाती थी, और जो बच्चे वो जो डिलीवर करती थी किटन्स, उनके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ होते थे, कुछ अब नॉर्मल होते थे, कुछ के अंदर कोई वो और इश्यूज़ होते थे। वो सारे के सारे डाइट रिलेटेड इश्यूज़ थे। अब इस पर्पज़ के लिए हमने बहुत सारे फूड्स देखे, बहुत सारे रिकमेंड किए, चेंजेस की, उसमें हम आइडिया कर सकें, ये आइडिया लगा सकें कि इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। तो जब से हमने पेटलाइन का मदर एंड बेबी फूड हमने देना शुरू किया है कैट्स के अंदर, वो कैट्स के जो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के जिनको इश्यूज़ आते हैं, और उन कैट्स के लिए हमने रिकमेंड किया पेटलाइन का मदर एंड बेबी फूड। तो इस फूड के यूज़ करने के बाद बहुत सारे क्लाइंट्स ने आके हमें ये बताया कि उनकी कैट्स को जो प्रॉब्लम्स होती थी, प्रेगनेंसी के इश्यूज़ जो आते थे, वो सारे के सारे रिज़ॉल्व होना शुरू हो गए हैं। तो पेटलाइन के अंदर मदर एंड बेबी एक अच्छी चॉइस है उन कैट्स के लिए कि वो कैट्स के जो प्रेगनेंसी के जिनमें इश्यूज़ होते हैं।